बहुत समय पहले नृग नामक एक परोपकारी और दानवीर राजा थे। वे अपनी उदारता और गौदान के लिए प्रसिद्ध थे। असंख्य गौएं उन्होंने ब्राह्मणों को भेंट की। प्रत्येक गाय शुद्ध, कोमल और अलंकारों से सुसज्जित होती थी। परंतु विधि का लेख टालना कठिन है। संयोग से एक ही गौ उन्होंने अज्ञानवश 2 भिन्न ब्राह्मणों को दान कर दी। जब यह रहस्य खुला तो दोनों ब्राह्मण उस पर अपना अधिकार जताने लगे। राजा ने क्षमा मांगी और हजारों गौओं से इसकी पूर्ति करना चाहा, किंतु ब्राह्मण क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप दिया कि राजा नृग को अपने इस एक भूल के कारण भयंकर दंड भोगना होगा। परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात राजा नृग स्वर्ग से पतित होकर एक विशाल गो गिरगिट के रूप में जन्मे और एक गहरे सूखे कुएं में फंसकर वर्षों तक पीड़ा सहते रहे। युगों के बाद द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र खेलते खेलते उसी कुएं तक पहुँचे और उन्होंने उस अद्भुत प्राणी को देखा। वे तत्काल श्री कृष्ण को बुला लाए। करुणा से भरे भगवान ने अपने दिव्य बल से उस गौ को बाहर निकाला। सब चकित रह गए जब वह जीव मनुष्य की तरह बोला और अपना परिचय राजा नृग के रूप में दिया। उसने अपने पुण्य कर्म, भूल और शाप की कथा सुनाई और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से मुक्ति की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि कर्म का फल भोगना आवश्यक है। तुम्हारा पाप से बंधा आधा शरीर, यह गो रूप, अब समाप्त होगा और तुम्हारे पुण्य से युक्त आधे स्वरूप को दिव्यता प्राप्त होगी। तत्क्षण गो का शरीर गिर पड़ा और उससे एक तेजोमय देव स्वरूप प्रकट हुआ। मुक्ति पाकर नृग ने कृतज्ञता सहित श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान ने दिखाया कि चाहे कर्म कितना ही भारी क्यों न हो, प्रभु के चरणों में शरण लेने से आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर शाश्वत लोकों की ओर उड़ान भर सकती है।